राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। लूणी तहसील के नंदवाण स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, भोजन और छात्रावास की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्री जोगाराम पटेल ने विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों को छात्राओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की किम इन दिनों सड़क सुरक्षा की मिसाल बन चुकी है। छोटी उम्र में ही किम ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया है। वह सड़क किनारे वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की सीख देती है। किम के इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। किम कहती हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से कई बार हादसों में लोग जान गंवा देते हैं। इस सोच के साथ वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ सड़क पर उतरती है और लोगों को जागरूक करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी कई बार इस बात पर जोर दिया है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि जन जागरूकता से ही संभव है। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये सभी यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हाथ जोड़ करूँ विनती, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। दुर्घटना से देर भरी बचपन से ये बात सुनी, फिर क्यों गाड़ी भगा रहे अपनों को ही रुला रहे, फिर क्यों गाड़ी भगा रहे अपनों को ही रुला रहे। उत्तर प्रदेश का वृंदावन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन देश में एक और वृंदावन धाम है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के इस्लामपुर कस्बे के पास स्थित यह धाम आस्था का बड़ा केंद्र है। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ 3 दिन का मेला भरता है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि करीब 500 साल पहले बाबा पुरुषोत्तम दास ने गुरु हरिदास जी के आदेश पर यहाँ इस धाम की स्थापना की थी। बाबा ने काटली नदी के किनारे तपस्या की और यहीं पंचपेड़ की मान्यता जुड़ी। बाबा का चमत्कार और उनके प्रति लोगों की आस्था ही इस धाम की नींव बनी। बाबा ने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या की, तो कृष्ण भगवान और राधा जी ने उनके साक्षात दर्शन दिए और उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ पे ही रहो और यहाँ पे लोगों की सेवा करो। और यहाँ पे नव वृंदावन धाम, दूसरा देश का दूसरा नव वृंदावन धाम बसा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जन्माष्टमी के मौके पे दूर दूर से बहुत भव्य आयोजन होता है और दूर दूर से बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत जने आते हैं, बहुत बड़े रूप में भव्य आयोजन होता है। और यहाँ बाबा का साक्षात चमत्कार हम लोगों ने बहुत बार अपने आंखों से भी देखा है, हमारे साथ खुद के साथ हुआ है। बाबा साक्षात है, साक्षात दर्शन भी देते हैं। और हर्ष उल्लास तो बहुत है। और हमारे जो कुल देवता हैं पुरुषोत्तम बाबा, उनके इष्ट थे कृष्ण, राधे कृष्णा, इसलिए हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे मना के लिए आते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बोलो श्री राधे राधे। ये भारतवर्ष का दूसरा वृंदावन के नाम से विख्यात झुंझुनू बुढ़ुंदा ग्राम में स्थित यहाँ प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के मेले पर आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था की धोख लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिसमें यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, जिसमें 56 भोग झांकी है, बाल श्रृंगार है और कृष्ण जन्मोत्सव है। दूसरे दिन जात जड़ूला का प्रोग्राम होता है और 3 दिन तक पूरे धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। पुरुषोत्तम दास के कानों में आवाज़ आई कि आप वृंदावन आ जाओ, तो बिना बताए घर वालों को वो वृंदावन पहुंच गए। वहाँ पर हरिदास जी गुरुजी मिले, उन्होंने राधे कृष्ण की मूर्ति बाबा को दे दी कि इनकी सेवा पूजा करो। पूजा सेवा करते रहे, अचानक गुरुजी बोले कि जाओ पुरुषोत्तम, एकांत में चले जाओ कहीं जंगल में। बाबा बोले भाई मैं वृंदावन में रहूँगा, कृष्ण की नगरी में मैं नहीं जाऊँगा गुरुजी, लेकिन जाओ, जहाँ तुम बैठोगे वो वृंदावन होगा और आपको ये जुगल जोड़ी दर्शन देगी। तो बाबा आरावली पर्वत में घूमते हुए और यहाँ पंचपेड़ 5 शाखाएं देखकर यहाँ बैठ गए और अपना पदासन लगा लिया। यहाँ पर
साथ में राधा कृष्ण की मूर्ति थी, उनकी पूजा करते रहे। बाबा को जुगल जोड़ी ने दर्शन दिया पेड़ में और वृंदावन का गांव नाम पड़ा। प्रदेश भर की तरह फतेहपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। नगर के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज मंदिर में मध्य रात्रि को ठाकुर जी का भव्य जन्मोत्सव संपन्न हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर प्रांगण शंख, घंटियों और जय घोषों से गूंज उठा। भक्तों ने दिव्य झांकियों के दर्शन कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस बार जन्माष्टमी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों को और अधिक भव्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इसी का परिणाम है कि मंदिरों और गलियों में रोशनी व सजावट की चमक ने उत्सव का उल्लास और बढ़ा दिया है। भगवान नारायण के जो 24 अवतार है, उनमें से सबसे लोकप्रिय अवतार एक तो कृष्ण अवतार और दूसरा राम अवतार। तो आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से स्मारक मंदिरों में मनाया जा रहा है और ये भगवान का कृष्ण का जन्म 16 कला अवतार इसके कारण और जनमानस के प्रिय होने के कारण प्रत्येक मनुष्य भगवान कृष्ण और राम के चरित्र से जुड़े हुए हैं। देश भर की तरह फतेहपुर शेखावटी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह जैसे भजनों पर दर्शक भक्ति रस में झूम उठे। बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप धारण कर अपने आकर्षक अभिनय से वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बयाना पंचायत समिति में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए। कार्यक्रम में बिजली, सड़क, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने स्पष्ट कहा कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, इसलिए जनता का हर मसला मेरी पहली प्राथमिकता है। अधिकारी ये समझ लें कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और बयाना को विकास की मुख्य धारा में लाना उनका संकल्प है। मैं आज जनसुनवाई में आई है, हर गुरुवार को होती है, सेकंड गुरुवार को ब्लॉक स्तर की जनसुनवाई। तो मैं यहाँ इसलिए आई थी कि भाई यहाँ पर जनसुनवाई केवल कागजों में नहीं हो रही हो, देखने आई थी कि जनता की समस्याओं का समाधान इस जनसुनवाई के माध्यम से हो। और क्षेत्र में बहुत दिनों से थोड़ी सी समस्या आ रही थी, जैसे बिजली को है, पानी को है और पंचायत राज संबंधी जो काम है उनके विषय में तो बात करनी थी। तो अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे दिए मैंने आज कि मैं यहाँ पर जनसुनवाई में जो भी लोग आए उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनकी समस्या अगर आप सॉल्व करने में सक्षम हो तो आप प्लीज करना ही है आपको, और अन्यथा जहाँ जिस लेवल पे आप उनको भेजना है समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ। डूंगरपुर जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और देशभक्ति दोनों संदेशों के साथ मनाया जा रहा है। शहर के माणक चौक स्थित स्वामीनारायण मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं और दर्शकों को आकर्षित किया। इस झांकी में भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित किया गया। इसमें राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि और आकाश मिसाइल के साथ रक्षा प्रणाली S-400 का मॉडल दिखाया गया। इसके अलावा सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोकने की प्रतीकात्मक झांकी भी सजाई गई। प्रदेश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व बालचंद पाड़ा स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ श्री गोपाल लाल मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर श्री गोपाल लाल जी को भक्तों के जयकारों के बीच पंचामृत से स्नान करवाया गया। मंदिर पुजारी पंडित मधुसूदन शर्मा ने परंपरागत विधि विधान से अभिषेक कराया। दर्शनार्थियों ने रात्रि 12 बजे पंचामृत स्नान के पावन दर्शन किए और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान को रिझाया। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर जन्माष्टमी महोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार यहाँ सुबह पंचामृत स्नान, तिलक और राजभोग के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं मध्यरात्रि 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य होते ही कान्हा की जय के गगनभेदी जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठा।
श्रद्धालुओं ने दुर्लभ पंचामृत दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं कोटा के प्रसिद्ध गीता भवन में भी जन्माष्टमी की तैयारियां और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। गीता भवन अध्यक्ष श्री गोवर्धन खंडेलवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी झांकियों में नवाचार किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कोटा शहर के प्रमुख मंदिरों में अनगिनत झांकियां बनाई जा रही हैं। कृष्ण की लीलाओं का अलग अलग चित्रण यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकियों के माध्यम से जो कृष्ण ने कार्य किए हैं उन्हें यहाँ दिखाया जा रहा है। कहीं राधा रानी के साथ हैं तो कहीं गोपियों के साथ हैं, कहीं पूतना का दृश्य दिखाया जा रहा है तो कहीं कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियाँ प्रदर्शित की जा रही है। कुछ झांकियाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये गीता भवन है, कोटा शहर का प्रमुख एक स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि सबसे सुंदर और अच्छी झांकियाँ बनाई जाती हैं। रात का समय यहाँ पर बेहद ही आकर्षण रहता है, विद्युत सज्जा रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी संख्या में उमड़ती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, झांकियों को लगातार निरंतर लाइन से देखते हैं। कुल मिलाकर के जो गीता भवन है यहाँ पर कुछ अच्छी झांकियाँ प्रदर्शित की जाती हैं जिसमें दूर दराज से लोग भी यहाँ पर आकर के इन झांकियों को देखते हैं। हम सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से। आप बताएं किस तरह की झांकी है यहाँ पर? यहाँ पे हमने एक झांकी गणेश जी की पूजा करते हुए, कृष्ण भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। भगवान उनकी माँ भोग लगाती है, गणेश जी खुद लड्डू खा जाते हैं। एक झांकी वो है। दूसरी झांकी है वन भोजन की झांकी बनाई है। भगवान अपने सखाओं के साथ वन में भोजन कर रहे हैं। और उसके जाकर व्योमवासुर की झांकी है। उसके बाद चीरहरण की झांकी है। एक शाम सपने में आए रह एक उसकी झांकी है। उसके बाद हमारे जो गोकुल से, वहाँ से कंस की कारागार से वसुदेव जी जेल से निकाल के ले गए थे भगवान को यमुना की, तो यमुना की बरसात होगी, उनके साथ गिर रहे हैं। उसके बाद कालिया नाग की झांकी है। पूतना की झांकी है। पूतना के चारों हाथ पर जोर जोर से चिल्लाएगी। वह उनके नंद बाबा वगैरह सब एकदम छुड़ाने आए। भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान करेंगे, करते हुए उसका उद्धार करेंगे। उसके बाद हमारी भगवान कृष्ण भग रहे हैं, माँ यशोदा उनके पीछे भग रही है, घूमती हुई नजर आएगी। उसके बाद नौका विहार कर रहे हैं भगवान। नौका विहार में LED लगी हुई है, LED में झंडे वगैरह से चलता है, ओरिजिनल नज़र आएंगे। उसके बाद अपने सबसे बड़ी झांकी बनाई है, बहुत बढ़िया सुंदर नई झांकी, सांवरिया सेठ की झांकी। जैसे चित्तौड़ में सांवरिया सेठ है ना, वहाँ सेम उसी प्रकार के भगवान के दर्शन लगेंगे। उसके बाद अघोरी बाबा की झांकी है। रहने वाले हैं और यहाँ पर झांकियों के अलावा भजन संध्या होगी। ओम जी बिरला शाम 7 बजे आज पधारेंगे, 16 तारीख आज शाम को वो ओम जी बिरला पधारेंगे। हरि नाम का कीर्तन होगा। कल नंद महोत्सव होगा, दिन भर सुबह से शाम तक चलता रहेगा। कल रात को 12 बजे तक होगा। 500 किलो पंजीरी का प्रसाद बनाया है। इसके अलावा एक झांकी उनकी महाप्रभु जी की बनाई। महाप्रभु जी का प्रथम मिलन श्रीनाथ जी का वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पे हुआ था। एक नरोरी गाय थी, वो एक वहाँ दूध देती नज़र आएगी। उस दूध को चरणामत के रूप में पब्लिक को देंगे हम। बंदर की लीला है, बंदर वो खा रहे हैं, बंदर को भगवान मक्खन लुटा रहे हैं, बंदरों के हाथ चलेंगे। इस प्रकार कई झांकियाँ बनाई गई। आप भी बताएं किस तरह की भीड़ आती है यहाँ पर? कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर भीड़ इतनी आती है कि उसको कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। पुलिस लगानी पड़ती है और शाम को 8 बजे से 12 बजे तक फुल भीड़ चलती है। तो कुल मिलाकर के जो ये गीता भवन है, यहाँ पर जो झांकियाँ हैं वो इस बार काफ़ी रोचक होने वाली हैं। जो अत्याधुनिक उसका भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पारंपरिक प्रयोग भी किए गए हैं। और जो यहाँ की झांकियाँ हैं वो इस बार लोगों को बेहद पसंद आएगी। जैसा कि बताया गया कि गाय दूध देती हुई नज़र आएगी, तो उसके दूध का चन्नामृत वितरण किया जाएगा। और पूतना के जो बताया गया है कि बार बार चिल्लाएगी, उसके हाथ पैर फटकाएगी। इस तरह की कई आकर्षक झांकियाँ इस बार गीता भवन में देखने को मिलेगी। और कोटा शहर के विभिन्न मंदिरों में भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में मिलावटखोरी और नकली खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने का अभियान तेजी से चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर सांगानेर के एक आवासीय मकान में संचालित नकली घी बनाने का बड़ा कारखाना पकड़ा। CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि यहां सरस, लोटस, अमूल, महान और कृष्णा जैसी नामी ब्रांड्स के नकली घी की पैकिंग कर तुरंत बाजार में बेचा जा रहा था। साथ ही नकली विक्स, वॉशिंग पाउडर और साबुन भी बरामद किए गए।
स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर जब पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है, राजकीय महाविद्यालय जयपुर ने आज़ादी के उत्सव को एक अनूठी पहल से और खास बना दिया। कॉलेज परिसर में स्थापित नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों और समाज को नशा मुक्त भारत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अगुवाई केंद्र की नोडल अधिकारी डॉक्टर रजनी मीणा ने की। उन्होंने विद्यार्थियों और उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाकर समाज में एक सशक्त संदेश प्रसारित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्निग्धा शर्मा ने कहा, स्वतंत्र भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा वर्ग नशे की बुरी लत से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने और विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जहां पूरे देश भर में भगवान कृष्ण के मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए, वहीं उदयपुर की सेंट्रल जेल में भी इस पर्व को बंदियों ने धूमधाम से मनाया। जेल परिसर में भगवान कृष्ण के जन्म की झांकी सजाई गई, जिसमें यमुना पार कर नंद बाबा के घर बाल कृष्ण को ले जाने का दृश्य जीवंत हुआ। बंदियों ने भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन को नाट्य रूप में प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बंदियों की प्रतिभा की सराहना की। जेल अधीक्षक श्री राजपाल सिंह ने बताया कि पिछले 1 माह से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। ऐसे आयोजन बंदियों में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर उन्हें अपराध से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। जेल प्रशासन द्वारा बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित जेल में रहने वाले सभी जो इनमेट्स थे उनके माध्यम से किया गया। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता में एकता का यह परिचायक है। सभी जो बंदी हैं उन्होंने वो पूरे जोश, उत्साह, उमंग के साथ इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम पहले भी हमने मनाया है, लेकिन अब की बार विशेष तौर से हमने कृष्ण जन्म की झांकी निकाली है और उसको यमुना से पार कराते हुए वहाँ पहुँचाया है उन नंद बाबा के वहाँ। और ये दृश्य बंदियों ने मंचित किया है और उसका प्रशिक्षण भी हमने यहीं दिया है। दूसरा, हमने मुख्य एक लघु नाटिका सुदामा और कृष्ण मिलन की है, उसमें भी सभी बंदियों ने भाग लिया है। बहुत ही सुंदर आयोजन था। इसमें सुदामा जी एक गरीबी में होते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कृष्ण भगवान के पास जाइए, आपके दोस्त भी हैं और वो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। तो सुदामा जी जाते हैं और कृष्ण जी उनको बहुत ही प्रेम से, उत्साह से उनका सम्मान करके उनको बिठाते हैं अपने आसन के समक्ष। और ऐसे ही हमने राधा जी हैं, उसका पात्र भी हमारे बंदियों में से ही बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और NHAI ने देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग एनुअल पास स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य वाहन चालकों को सुविधा, समय की बचत और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना है। योजना के तहत निजी वाहन चालक मात्र 3,000 रुपये का फास्ट टैग रिचार्ज कर 1 वर्ष में 200 बार टोल फ्री यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए NHAI का राजमार्ग ऐप डाउनलोड कर फास्ट टैग की KYC पूरी करना अनिवार्य रखा गया है। टोल प्लाजा कर्मचारी श्री बाबूलाल मीणा और उनकी टीम ने वाहन चालकों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से लंबी यात्राओं में समय और पैसे दोनों की बचत होगी और टोल प्लाजा पर जाम जैसी समस्याएं भी कम होंगी। 15 अगस्त से NHAI ने एनुअल फास्टैग लॉन्च किया है। इसमें 3,000 का आप रिचार्ज करोगे तो आपको साल भर या फिर 200 टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। टोल पे एवरेजन कॉस्ट आपकी 15 रुपये के लगभग पड़ेगी। इसमें आप राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करके और उससे आप इसको चालू कर सकते हो। उसमें KYC करके और उससे रिचार्ज करने पे ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। फास्टैग जो वर्तमान में गाड़ियों में लगा हुआ है वही फास्टैग रिचार्ज हो जाएगा क्या? अभी फास्टैग हो, आप राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी डिटेल डालिए गाड़ी की, उसमें आपका फास्टैग की डिटेल आ जाएगी, उसकी KYC होगी, फिर वो चालू हो जाएगा। जन्माष्टमी पर्व पर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा, रोहिड़ा समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने परंपरागत रूप से तालाब पूजन किया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजन के पश्चात भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और उन्हें चुनरी ओढ़ाई। इस दौरान भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और आपसी स्नेह का अनुपम संगम देखने को मिला।
सुबह से ही तालाबों पर महिलाओं और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने धार्मिक परंपराओं के अनुरूप पूजा अर्चना कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्षेत्रीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर उत्सव को सामाजिक सद्भाव और धार्मिक आस्था का प्रतीक बना दिया। खाटू श्याम जी की पावन नगरी में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं। रात्रि बाबा श्याम का पंचामृत स्नान कराया जाएगा और ठीक मध्यरात्रि 12 बजे विशेष महाआरती के साथ जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बाबा श्याम के दरबार को भव्य और मनमोहक रूप से सजाया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंडावा में भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। नगर में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गोपीनाथ मंदिर और रघुनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां लोग भगवान के दर्शनों को आतुर दिखे। जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बालक कान्हा के रूप में सजे नजर आए। मटकी फोड़ कार्यक्रम ने उत्सव का उत्साह और बढ़ा दिया। वार्ड 2 स्थित गोगाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे प्रेरणादायी हर घर तिरंगा अभियान के तहत रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों से प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों और आवासीय क्षेत्रों से होती हुई आगे बढ़ी। इस दौरान बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए राष्ट्र प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। वातावरण में गूंजते देशभक्ति के गीत और हर ओर लहराते तिरंगे ने शहर को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया। जयपुर में जन्माष्टमी का उत्सव पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। गुलाबी नगरी का प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर, जिसे आस्था का धड़कता दिल कहा जाता है, पूरी तरह सजा धजा दिखाई दे रहा है। मंदिर और आसपास की गलियां कृष्ण भक्ति के रंग में रंगी हैं। मंदिर में ठाकुर जी और राधे रानी का विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें पीताम्बर, रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया है। ये नज़ारा भक्तों को दिव्य लोक जैसा अनुभव कराता है। एक बुजुर्ग भक्त भावुक होकर कहती हैं, मैं पिछले 60 साल से रोज ठाकुर जी के दर्शन करने आती हूँ। प्रभु मेरे लिए एक ऐसा घर बना देना जहाँ मैं हमेशा आपके चरणों में रह सकूँ। जयपुर का राधा दामोदर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह वृंदावन की आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत अंश माना जाता है। जन्माष्टमी पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप दामोदर का जन्म दोपहर 12 बजे होता है। यह परंपरा ठीक वही है जो 500 साल पहले वृंदावन में शुरू हुई थी। मंदिर में मौजूद गोवर्धन शिला श्रद्धालुओं को उस दिव्य क्षण की याद दिलाती है जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। मंदिर महंत मलय गोस्वामी का कहना है कि यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान दोपहर को जन्म लेते हैं। यह परंपरा वृंदावन से चली आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जोधपुर के सभी कृष्ण मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं। रात 12 बजे विशेष पूजा अर्चना होगी और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। रातानाडा स्थित कृष्ण मंदिर में भी जन्मोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दिन भर यहां दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। मध्यरात्रि को जब श्री कृष्ण जन्म का समय होगा तब विशेष आयोजन और भजन संकीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मंदिर रातानाडा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का 8 दिन महोत्सव होता है। तो 8 दिन अखंड हरि कीर्तन खड़ी सप्ताह होती है। लोग खड़े खड़े 24 घंटे महिलाएं पुरुष से सत्संग करते हैं। और उसी कड़ी में आज जन्माष्टमी को सुबह खड़ी सप्ताह का समापन समारोह हुआ था। उसमें विशेष शोभा यात्रा, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के भी नहीं, संपूर्ण जोधपुर के नर और नागरिक आए थे और एक विशाल शोभा यात्रा का रूप दिया था। और महाप्रसादी का आयोजन मंदिर में किया गया। जो भी आने वाले जो भगत है सबको महाप्रसादी कराई गई थी। और अब जो झांकी सजी हुई है ठाकुर जी की, रात को 12 बजे जो जन्मोत्सव है भगवान का वो मनाया जाएगा। 12 बजे भगवान के जो पट द्वार बंद किए जाते हैं और जैसी 12 बजती है और पट खोल करके और भगवान के बड़े धूमधाम के साथ में जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की करते हुए संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को आनंदित करेंगे। और फिर पंचामृत और चरणामृत का प्रसाद, पंजरी का जो प्रसाद है समस्त क्षेत्रवासियों को वितरण करेंगे।
7 दिवसीय अखंड खड़ी सप्ताह के बाद आज कृष्ण जन्माष्टमी को पूर्ण आरती के साथ अखंड खड़ी सप्ताह का समापन हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी पब्लिक भी आ रही है, खूब अच्छी व्यवस्था कर रखी है ट्रस्ट की तरफ से। शाम को झूला झांकी दर्शन हो जाएगा, 12 बजे चन्नमत और प्रसाद वितरण किया जाएगा। बहरौड़ जिले के गंडाला गांव के बस स्टैंड पर यात्रियों और राहगीरों के लिए अब ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। स्थानीय निवासी डॉक्टर सानू यादव ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सानू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने के लिए अतिरिक्त बजट देकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि गर्मी और उमस में साफ और ठंडा पानी मिलना यात्रियों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि उनके ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में समाज हित के काम करना है और इस दिशा में ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प भी दोहराया। देवली स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई। मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र देव आनंद, उप महानिरीक्षक आरटीसी देवली ने जवानों और प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन करते हुए देश की सेवा में सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित यादव समाज के श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, रामगढ़ विधायक श्री कुशवंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री भूपेंद्र यादव ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गीता के उपदेशों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना अखंड भारत का निर्माण करना है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। त्योहारों के मौसम में यहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में सिलीसेड क्षेत्र का गरवाजी झरना इन दिनों आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों से ऊंचाई से गिरता झरना पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। अलवर शहर के नज़दीक होने से यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही घूमने पहुँच रहे हैं। झरने के ऊपर पहाड़ियों पर स्थित हनुमान जी का मंदिर भी पर्यटकों के लिए विशेष आस्था का स्थान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ एक पेड़ पर श्रद्धालु सिक्के भी गाड़ते हैं और मानते हैं कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यावर के जिला बनने के बाद यहाँ पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने की। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान से हुई। छावनी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। छात्राओं को स्कूल बैग और लेखन सामग्री देकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में न्यायाधीश श्री गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध मुक्त ब्यावर बनाना प्रशासन और न्यायपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव पर बीकानेर में घर घर, मंदिरों और चौक चौराहों पर भक्ति और उत्सव का माहौल रहा। शहर के अलग अलग मोहल्लों और चौकों में झांकियों के जरिए भगवान के जन्म से लेकर कंसवध तक की लीलाओं का मंचन किया गया। इस बार विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की घटना को भी झांकी में शामिल किया गया। इसमें पाकिस्तान के जनरल को कंस के रूप में दिखाया गया। साथ ही भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाने के लिए एंटी रॉकेट सिस्टम का प्रतीकात्मक रूप भी तैयार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।